सामने गुस्से में खून जैसी लाल आंखें लिए पाकिस्तानी सैनिक, मुंह में लोडेड AK-47 की नली, ट्रिगर पर सैनिक का हाथ, बस कुछ सेकंड की देरी और जिंदगी खत्म। कुछ ऐसे हालात में थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता राव। देश में कारगिल युद्ध चल रहा था। सेना के जवान हमारी सुरक्षा में मौत से लड़ रहे थे और हमारा एक सैनिक दुश्मनों के चंगुल में था। उसे नहीं पता था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होगा। तो चलिए आपको बताते हैं उस जवान की कहानी जो पाकिस्तानी जवानों की प्रताड़ना सहकर 8 दिन बाद देश में वापस आया। के नचिकेता राव कारगिल युद्ध के समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे। 3 लड़ाकू पायलटों के साथ उन्होंने श्रीनगर से उड़ान भरी। ये उड़ान उनकी जिंदगी की ऐसी उड़ान थी जिसने उन्हें वो दर्द दिया जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो। ग्रुप कैप्टन ने बताया कि युद्ध के दौरान उनके लड़ाकू विमान MiG-27 का इंजन खराब हो गया। उन्होंने बचने की कोशिश की लेकिन उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। ग्रुप कैप्टन के नचिकेता राव ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक छोटी पिस्तौल थी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। वे भागने के लिए पत्थरों के पीछे छिपे, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सैनिक उनकी ओर बढ़ गए। उन्होंने गोली चलाई लेकिन 8 राउंड बहुत जल्द खत्म हो गए। कैप्टन बताते हैं कि कुछ ही देर में एक सैनिक उनके पास आ गया और गुस्से में AK-47 की बैरल उनके मुंह में डाल दी। वे सिर्फ यही सोच रहे थे कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उनकी निगाहें सिर्फ ट्रिगर की ओर थी। वे देख रहे थे कि सैनिक ट्रिगर दबाएगा या नहीं, लेकिन शायद उस दिन उनकी मौत भी उनसे दूर थी। कुछ ऐसा हुआ कि सैनिक ने ट्रिगर से उंगली हटा ली। हालांकि पाकिस्तानी सेना के बारे में हमारे मन में कोई अच्छी इमेज नहीं है, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कैप्टन के नचिकेता राव का कहना है कि व्यक्तिगत तौर पर उस पाकिस्तानी सेना के कैप्टन का सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने उस सैनिक को समझाया कि भारतीय पायलट सिर्फ एक सैनिक के तौर पर अपना कर्तव्य निभा रहा था। उन्होंने कहा कि नचिकेता को बंदी बना लिया जाए। साथ ही पाकिस्तानी कैप्टन ने उन्हें प्राथमिक उपचार भी दिया। कैप्टन के नचिकेता राव ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा, उन्हें शिविर से हेलीकॉप्टर में बैठाकर स्कार्दू ले जाया गया। पूछताछ हुई, फिर इस्लामाबाद और फिर रावलपिंडी ले जाया गया। बाद में उन्हें ISI विशेषज्ञ सेल को सौंप दिया गया। यहाँ का एक्सपीरियंस उनके लिए भयानक था। उन्हें प्रताड़ित करते हुए खाना देना बंद कर दिया गया। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने की खूब कोशिश की गई, लेकिन 3rd डिग्री से पहुंचने से पहले ही भारत वापस लाने का फैसला कर लिया गया। कुछ दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया। उन्होंने अपने माता पिता से और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से बातचीत की। बताया कि वे बिल्कुल ठीक हैं। वापसी के बाद ग्रुप कैप्टन नचिकेता ने लड़ाकू जेट नहीं उड़ाए। उन्हें रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कतें हो गई थी, इसीलिए उनका ट्रांसफर परिवहन हवाई जहाज में कर दिया गया। साल 2017 में वे रिटायर हो गए। कैप्टन नचिकेता को हर साल कारगिल दिवस पर वो दिन याद आता है जब उनकी मौत उनके सामने थी। वे बस अपनी जिंदगी के खास पलों को याद कर रहे थे और अचानक वो कमाल हुआ जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे।